बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको चैनल पे वेलकम। आज हम बनाएंगे करेले की सब्ज़ी, जो कि अपने कड़वे जायके के बावजूद बहुत से तिब्बी फ़ायदे रखती है, जिसकी वजह से बहुत पसंद की जाती है। इसमें विटामिन्स, मादनियात और एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, जो कि हमारी शुगर के लिए, वज़न कम करने के लिए, दिल की सेहत के लिए, क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इज़ाफ़ा करने के लिए, जिल्द और बालों के मसाइल को हल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर विटामिन्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने करेले ले लिए हैं, जिनको धो के अच्छे तरीके से तो खुश्क कर लिया था। अब हल्का-हल्का हम इसके ऊपर से छिलका उतारेंगे। वैसे मैं छिलका वग़ैरह उतारने के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि इसको इसी तरह से बनाया जाए तो इसके तमाम फ़ायदे जो हैं वो हमारी ग़िज़ा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन हम इसके साथ भी इसके छिलके और इसके बीजों के साथ एक ऐसी डिश बनाएँगे जिसको मरेले बोला जाता है, जो कि मेरे पेरेंट्स जो हैं बहुत ही शौक़ से खाते थे, और उसके भी उतने ही फ़ायदे हैं जितने के करेले के। तो इस तमाम जो ये मटीरियल हम उतार रहे हैं, यानी छिलका और बीज, इसको हम सँभाल के रखेंगे, और नेक्स्ट हमारा वीडियो जो होगा वो मरेलों के ऊपर होगा। तो मरेले की सब्ज़ी भी बनाएँगे। तो ये आज हम करेले की सब्ज़ी बनाएँगे। करेलों को अच्छे तरीके से धोने के बाद, खुश्क करने के बाद, तो इस तरह से अब हम काट रहे हैं, और इनको हल्की-हल्की कट लगाएँगे, क्योंकि करेला काफ़ी सख्त होता है। तो पकने में आसान हो जाए, इसके लिए यहाँ पे हम कुछ ऐसी टिप्स इस्तेमाल करेंगे जो आपके लिए यकीनन नई भी होंगी, और आपकी सब्ज़ी को बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी, बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। और क्योंकि बड़ा करेला जो है वो काफ़ी सख्त होता है, और फ्रेश करेला काफ़ी सख्त होता है, तो इसको नरम करने के लिए हम यहाँ पे 2 तरीके इख्तियार करेंगे, जो कि अभी आप वीडियो में देखेंगे। मेरे साथ रहिए, वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिए ताकि आप पूरी रेसिपी को जान लें। ये थोड़ी-सी डिफरेंट रेसिपी है। वैसे तो करेलों को गोश्त और कीमे के साथ बहुत बनाया जाता है, भरवा करेला बनाया जाता है कीमे के साथ, गोश्त के साथ। और पहले दौर में, हमारे माँ-बाप के दौर में, तो करेलों को काट के, छील के, उनको नमक लगा के खूब अच्छा निचोड़ के उसके बाद उनको कुक किया जाता था। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रा है, इंसान ने ये सीखा है कि सब्ज़ी को इतने ज़्यादा इस तरह से करने से उसके काफ़ी विटामिन्स जो हैं वो हम ज़ाया कर देते हैं। जैसे पालक है, तो पालक को आप जब वॉश करते हैं तो उसके बाद आप उसको काटिए। पालक को अगर आप वॉश करने से पहले काट देते हैं, तो आप देखते हैं कि बहुत सारा ग्रीन जो उसका हिस्सा होता है, पालक जो अ, विटामिन है उसके और आयरन है, वो काफ़ी ज़्यादा पानी के अंदर चला जाता है और ज़ाया हो जाता है। सो इस तरह की टिप्स जो हैं वो सब्जियों को मोर हेल्थी और अच्छा रखने के लिए हमें इख्तियार करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये मैं करेलों को कट लगा रही हूँ, ऊपर वाली इनकी जो स्किन है, हल्का-हल्का सा कट लगा रही हूँ। दोनों साइडों से इसको इस तरह से करेंगे, यानी एक वे में भी हम कट लगाएँगे, फिर उसको अदर वे में करके तो फिर उसको हल्के-हल्के कट लगाएँगे। इसके बाद और क्या तरीका इख्तियार करेंगे वो अभी आपको मैं दिखाऊँगी। यहाँ से आप देख सकेंगे क्लियरली कि मैंने किस तरह से करेलों को हल्के-हल्के कट लगाए हैं, और बिल्कुल ऐसे छुरी की नोक के साथ, ताकि हमारा करेला जो है वो ज़रा नरम पड़ जाए, और जो पकने का वक़्त है वो कम से कम हो सके। इसका छिलका और बीज जो है ये देखिए, इसको हम सँभालेंगे, और हमारी नेक्स्ट जो रेसिपी है वो इसी मरेलों के ऊपर होगी, जो कि हम इंशाल्लाह फिर अपलोड करेंगे, तो आपने ज़रूर देखना है। यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है, यानी करेलों को सॉफ्ट करने का, वो आप देख रहे हैं। इस तरह हल्का-हल्का सा इसको कुचल लीजिए, तो इस तरह करेला जो है वो पकने में काफ़ी आसान हो जाता है, और बड़े आराम से जल्दी से कुक हो जाता है। तो तमाम करेलों को हम इसी तरह से कर लेंगे। आराम-आराम से आप इनको हल्का-हल्का सा इस तरह पत्थर के साथ दबा लीजिए, कुचल लीजिए। तमाम करेलों को कुचलने के बाद यहाँ पे मैं 1 टीस्पून नमक की डाल रही हूँ, और हाफ़ टी स्पून हल्दी की, या हाफ़ टी स्पून से थोड़ी-सी कम कर लीजिए। और नमक और हल्दी आप अपने टेस्ट के हिसाब से, और जितनी मिकदार में आपके पास करेले मौजूद हैं उस हिसाब से आप डालिए। मेरे पास 1 केजी करेला है, तो इसमें मैंने तकरीबन 1 टीस्पून लेवल जो है वो नमक का डाल दिया। अब ये थोड़ी देर इनको छोड़ देंगे, तकरीबन आधा घंटा, तो करेला अच्छा सा इसके ऊपर हल्दी का कलर भी आ जाएगा, और नमक की वजह से
मोर ये सॉफ्टर हो जाएंगे। इसमें से पानी बिल्कुल नहीं निकला, लेकिन ये सॉफ्टर हो जाएंगे। लहसुन ले लिया है, लहसुन जो है 5 से 6 जब्बे हैं, ये छोटे छोटे से हैं, बल्कि थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन बहुत छोटे से हैं। इनको भी हमने कुचल लेना है। इनको आपने बारीक पीसना नहीं है, बल्कि इनका टेस्ट इसी में है कि आप इनको बस कुचल लें। और इसके बाद प्याज है, हरा प्याज है मेरे पास, यानी स्प्रिंग ऑनियन। उसका वाइट पार्ट भी मैंने ले लिया और ग्रीन भी। ग्रीन पार्ट के अंदर आपने अच्छी तरह से उसको साफ करना है। सम टाइम उनके अंदर बहुत नीचे रेत होती है, मिट्टी होती है। तो आप पूरे ध्यान से अपनी सब्जी को रेडी कीजिए खाने के लिए और पकाने के लिए। इसके बाद सब्ज़ मिर्चें हैं, उनको भी हम सेम इसी वे में कुचल लेंगे। यहाँ पे मैंने सब्ज़ जो हरा प्याज है उसका वाइट हिस्सा भी कुचल लिया, और जो रेड अनियन है, रेड प्याज यानी, उसको भी इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह कुचला है। इसके बाद हम मिर्च को रेडी कर लें। मिर्च को भी आपने इसी तरह से रेडी कर लेना, कुचल लेना, बहुत बारीक नहीं पीसना। प्याज, मिर्च, लहसुन और हरा प्याज की जो हरा हिस्सा है उसको हमने रेडी करके यहाँ पे रख लिया है। अब हम यहाँ पे एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें ऑयल डाल। मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ। आप वेजिटेबल ऑयल डालना चाहते हैं या सरसों का, ये आपकी पसंद के ऊपर है। तो मैंने दोनों को मिक्स कर लिया थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि करेलों को और बाकी जो सब्जियां उनको भी फ्राई करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हमें ऑयल चाहिए। तो दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब हम जो नमक और हल्दी लगे हुए करेले जिनको हमने कुचल लिया था उनको कढ़ाई में इस तरह से डाल देंगे। और फिर हमने इनकी आंच जो है, जब ये कुक होना शुरू होंगे तो इसकी आंच को हमने हल्का कर देना है, और ढक्कन दे के हम इसको कुक करेंगे ताकि करेला जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। तमाम करेलों को इस तरह से आप इसमें डाल लीजिए। ढक्कन दे के जब आप इसको कुक करेंगे तो ये स्टीम के अंदर बड़ा अच्छा सा गल जाएगा और इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। चीज़ को जल्दी गलाने के लिए जब आप हल्की आंच पे और दम के ऊपर कुक करते हैं तो बड़ी अच्छे तरीके से पक के रेडी होती है। तकरीबन 5 मिनट के बाद यहाँ पे करेलों को चेक करेंगे, और करेले जो हैं उनको साइड को चेंज करेंगे ताकि सारी साइडों से अच्छे तरीके से ये पक जाए। दोबारा ढक्कन रख के 3 4 से 5 मिनट दोबारा इसको कुक होने देंगे। और इसके बाद हम इस कढ़ाई में से करेलों को निकाल के तो पैन के अंदर डाल देंगे, क्योंकि हाफ वे ये डन हो चुके हैं। अब इस कढ़ाई में हम बाकी का जो मसाला है हमारा उसको रेडी कर लेंगे ताकि हमारे करेले जो हैं वो जल्दी से कुक हो जाएं। एक साइड पे करेले जो है दम के अंदर वो कुक होंगे, दूसरी साइड पे मसाला तैयार हो जाएगा, और फिर उन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा तेल ले लेंगे और इसमें लहसुन डाल के तकरीबन 2 मिनट उसको सौते कर लेंगे। तकरीबन 2 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। अब हम अपना कुचला हुआ जो प्याज है वो शामिल कर देंगे। ये जो हरे प्याज का वाइट हिस्सा है वो, और जो रेड ऑनियन है वो है। दो मैंने ले लिए थे रेड ऑनियन, मीडियम साइज के, जिनको कुचल लिया था। और एक गट्ठी हरे प्याज की थी जिसको ग्रीन हिस्सा भी मैंने रख लिया है, उसको काट लिया, और वाइट हिस्सा जो है उसको भी कुचल लिया है। इसको भी यहाँ पे 2 से 3 मिनट बस कुक करेंगे। उसके बाद हम अपने करेले जो हैं वो उसके अंदर मिक्स करेंगे। याद रखिए कि लहसुन प्याज वगैरह जो है उसको बहुत ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना या बहुत डार्क नहीं करना, क्योंकि करेले ऑलरेडी बिटर होते हैं, थोड़े कड़वे होते हैं। तो उसमें लहसुन प्याज जो है उसका टेस्ट बड़ा हल्का रहना चाहिए, हल्का सा उसको कुक करना चाहिए। दोनों चीज़ों को साथ साथ हमने रेडी कर लिया है। करेले भी तकरीबन गल चुके हैं, लेकिन अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छा एक स्टर देना है, इनको मिक्स करना है, और इनका ताकि टेस्ट वगैरह जो है वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएं और करेला जो है वो मज़े का बन के रेडी हो जाए। अगर आप पसंद करते हैं तो यहाँ पे इस स्टेप के ऊपर आप दही फेंट के उसमें नमक, मिर्च, हल्दी शामिल करके थोड़ा सा ऑयल डाल के मिडल में कढ़ाई के आप योगर्ट डाल सकते हैं। योगर्ट का मिक्सचर जो है उसके बाद 2 से 3 मिनट उसको भून लें, और उसके बाद तमाम चीज़ों को कंबाइन कर लीजिए और ढक्कन ढाँक के 4 से 5 मिनट कुक होने दीजिए। अब दरमियान में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, क्योंकि नमक और हल्दी, मिर्च जो है हल्की सी लाल मिर्च जो है वो शामिल की है ताकि वो थोड़ा सा कुक हो जाए मिडल में ऑयल के साथ।
यहीं पे हम 2 टमाटर बारीक काट के तो करेलों में शामिल कर देंगे, ताकि करेलों की जो पकाई का बाकी अमल है वो टमाटर के जूस के साथ कंप्लीट होके एक अच्छा सा टेस्ट बन के रेडी हो जाए। तो 5 मिनट के बाद टमाटर भी करेलों के साथ कुक हो चुके हैं और बड़ी अच्छी मज़े की खुशबू भी आ रही है, हल्की-हल्की कड़वाहट वाली भी। यहीं पे मैंने थोड़ा-सा लेमन जूस भी इसके ऊपर, फ्रेश लेमन जूस जो है वो स्क्वीज़ करके डाल दिया था। आपकी पसंद पे है, जैसे मैंने आपको ऑप्शन बताई है, योगर्ट भी आप शामिल कर सकते हैं जब नमक मिर्च शामिल किया उस स्टेप के ऊपर, या फिर जब करेले कुक हो जाएँ तो उस वक़्त आप लेमन जूस स्क्वीज़ कीजिए सर्व करने से पहले। तो मैंने सर्व करने से पहले, इसको डिश आउट करने से पहले लेमन जूस इसमें थोड़ा-सा डाला है, तकरीबन 2 टेबलस्पून। और लेमन जूस का इस्तेमाल भी आपकी अपनी पसंद पे है, ज़्यादा या कम जितना आप रखना चाहते हैं, आप अपनी पसंद के हिसाब से रखिए। तो यहाँ पे हम एक रोटी भी बनाएँगे और एन्जॉय करेंगे रोटी और लस्सी के साथ मज़े की करेलों की इस सब्ज़ी को। जी, तो सब्ज़ी बन के रेडी है, इसको हमने सर्व किया लस्सी के साथ और रोटी के साथ और खूब एन्जॉय किया। बहुत मज़े का बन के रेडी हुआ है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं और वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी किया कीजिए। और जब आप कमेंट करते हैं तो हमें आपकी प्रेज़ेंस का एहसास होता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की दुआ और इबादत में खुलूस पैदा फरमा के दर्जा कबूलियत अता फरमाए। किसी और अमेजिंग सी रेसिपी में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।